अपनी आवाज को तब्दील कलम में करके, अपनी आवाज को तब्दील कलम में करके दिल के गुब्बारों को नई राह दिखा देते हैं। दर्द जब हद को अपनी पार करने लगता है, दर्द जब हद को अपनी पार करने लगता है, यूं ही कागज पे अपना दर्द बिछा देते हैं। संभाल पाते ना जज्बात जब दिल में, संभाल पाते ना जज्बात जब दिल में अपने, तो उसी रोज नई कविता रचा देते हैं, तो उसी रोज नई कविता रचा देते हैं। मेरे जीवन में पुरुषों का वजूद किस किस रूप में रहा है, लेकिन नारी कितना भी कह ले मैं अकेले काफी हूँ, लेकिन मैं अकेली काफी नहीं है। उसके जीवन में पुरुष का वजूद किसी न किसी रूप में आता है। तो मैं अपनी कविता को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि मेरे जीवन में कब कब पुरुष का वर्चस्व आएगा। ध्यान चाहूँगी सबका। अब ये मेरी कहानी है मेरे बाबा से मेरे पोते तक, तो कृपया आप लोग थोड़ा सा। जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, बाबा के अंग समाई थी, दादी की प्यारी पोती हुई, घर भर की गुड़िया न्यारी थी। मुझे सर आँखों पे दिखाया था, ऐसा परिवार हुआ मेरा, सशक्त हुआ मेरा। जब पिता ने मुझको गोद लिया और अपने अंक सुलाया था, चाहे जितना महंगा आए, हर खेल मुझे दिलवाया था। मुझे राहें सभी दिखाते हुए वो पालनहार हुआ मेरा, सशक्त हुआ मेरा, जब उसने अब आते हैं भाई की तरफ। जब भाई बनकर आया था, मुझे अपने गले लगाया था, वैसे तो बहुत चिढ़ाता था, मन में मेरा मान बढ़ाया था। जब मैंने कहीं उष्मा पाई, वो जल्दी समीर हुआ मेरा, आकर डोली जब बैठ गई और अपने पिया की नगर चली, ये आसन उसके बैठ गई और यूं बैठी की डगर चली। मेरे मूड के मौसम से गया, ऐसा मेरे मूड के मौसम से बेटा बनकर जब बड़ा हुआ, मेरी खिदमत में खड़ा हुआ, मेरी तबीयत नासाज हुई, हर परिस्थिति में अड़ा हुआ, वहाँ से वो हर बार लड़ा, ऐसी पतवार हुआ मेरा। पोता बन गोद में जब आया, मेरे अंतर मन में समाया, मुझे एक खिलौना ईश्वर ने खुश होकर यूं अंक में यूं थमाया। जब बड़ा हुआ मेरा मित्र बना, अनुपम हमराज हुआ।